नमस्कार दोस्तों। हम आज आपको बता रहे हैं कंप्यूटर का लेसन नंबर थर्ड। और ये देखो हमारा चैनल है, आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चैनल का नाम है SPB68 एज फॉर एजुकेशन, श्री पीर बाबा एंटरप्राइज फॉर मेडिटेशन। तो अब इसको जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो सामने दिखाई दे रहा है आपको ये चैनल, ठीक है, बड़ा कर दिया। नोट कर लिया आपने, तो चलो आगे चलते हैं। हम आज सिखाएंगे आपको स्टार्ट के बारे में। स्टार्ट माउस से जब हम लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। जो भी आपको खोलना चाहें, जो जैसे मेरे को यह कैलकुलेटर खोलना है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको यूज़ करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 70 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 210। तो आप यहाँ से जोड़, गुणा, बाकी भाग, कैलकुलेटर सभी प्रकार के कर सकते हो। ये आपके जो हाथ में कैलकुलेटर होता है उसी तरह से कार्य करता है ये। तो नोट कर लें आप इसको। तो यहाँ से जाकर हम कोई भी प्रोग्राम असेस कर सकते हैं। असेस कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं असेस, और देसी भाषा में बोलते हैं ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। आपको बताते हैं सिस्टम के कंट्रोल पैनल के बारे में। ये सिस्टम का कंट्रोल पैनल है। यहाँ जाकर देखो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह का काम जानता है वही इसके बारे में छेड़खानी करता है। हमें यहाँ फिर आने की कहाँ ज़रूरत थी। यहाँ आने का और कारण है बताने का आपको कि जैसे अगर आपको डेट एंड टाइम चेंज करना चाहें अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ इस पर क्लिक करिए। और अगर आपका डेट और टाइम सही नहीं है तो उसको सेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ जाकर चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर आप किसी तरह की डेट चेंज कर सकते हो, मंथ, ईयर और डेट। टाइम भी यहाँ चेंज कर सकते हो। सामने दिखाई दे रही है, वॉच आ रही है, 3:18 29 सेकेंड PM। ओके, फिर उसके बाद में उसको ओके कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। टाइम जोन, जो हमारे हिंदुस्तान का टाइम जोन है वो है 5.5 घंटे प्लस। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, ये हमारा टाइम जोन है, इसलिए ध्यान रहे, नोट कर लें। और ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, टीचिंग के लिए यही काम की है जो मैंने आपको बताई है। डिवाइस मैनेजर, ये इसमें जो डिवाइस वगैरह की सेटिंग के काम आती है, कौन कौन सी डिवाइस जुड़ी है इसके बारे में बताता है। ये सॉफ्टवेयर वाले का काम है। कौन कौन से प्रिंटर है जुड़े हुए हैं इससे, ये उसके बारे में ये बताता है आपको। जैसे यहाँ पर ये एक्सटर्नल जुड़ी हुई है हार्ड डिस्क, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये मॉनिटर है। तो इसमें जो जो जुड़े हैं, जैसे ये प्रिंटर है, ये बड़ा प्रिंटर है, ये फैक्स है, तो ये सब दिखाई दे रहे हैं इसके इसमें। पीछे चलते हैं, नेक्स्ट, फ़ॉन्ट, ये क्या काम आता है। फ़ॉन्ट में जैसे हम कहीं बाहर से पेन ड्राइव से अगर फ़ॉन्ट लेके आते हैं, तो हम हमारे कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट डालना चाहें तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ये सामने आ रहा है देखो, पेस्ट करने के लिए। तो वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑप्शंस, इसमें इंटरनेट वगैरह की सेटिंग के लिए होता है। जो इंटरनेट के बारे में जानता है सेटिंग के बारे में, वो ही छेड़खानी करें, अनजान ना करें।
पता लगेगा आपका जो नेटवर्क चल रहा है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कीबोर्ड। ये है कीबोर्ड। तो देखिए यहाँ कीबोर्ड है। कीबोर्ड में क्या है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज, ड्राइवर, डिटेल्स, इवेंट्स, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ जाएंगे और इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पता लगे बहुत स्पीड से कर दिया तो आपका कर्सर रुकेगा नहीं, आप थोड़ा सा क्लिक करोगे तो बहुत आगे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ जाते जनरल, जनरल में चेंज सेटिंग, सेटिंग में यहाँ ड्राइवर, डिटेल्स, वैसे इनसे कोई ज़रूरत नहीं होती किसी तरह की, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कौन सी लोकेशन में कहाँ है। ड्राइवर वगैरह, अपडेट ड्राइवर्स, ओनली फॉर योर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट, ये मेल है जो आउटलुक ऑफिस डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका उपयोग बहुत कम करते हैं आजकल। ये है माउस, देखा होगा आपने माउस, माउस की स्पीड कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो आप करना चाहें तो। पॉइंटर आपने देखा होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है आपके सामने। इसका मतलब है कि आपका माउस नॉर्मल जो कर्सर है नॉर्मल स्थिति में है, जो काम करते हैं ये उस चीज़ को दर्शाता है। हेल्प सेलेक्ट, ये देख रहे हो अगर आपके कर्सर के साथ ये क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब आप कोई हेल्प से संबंधित सर्च कर रहे हो। वर्किंग इन बैकग्राउंड, अगर आपका कर्सर इस तरह है और एक गोला घूम रहा है या हैंग हो रहा है, इसका मतलब है बैकग्राउंड में, यानी कि वर्किंग पे है आपका कंप्यूटर। इसलिए ध्यान रहे बार बार क्लिक ना करें अन्यथा हैंग हो जाएगा। और कई बार इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है कि बिजी है कंप्यूटर। आपने देखा होगा प्रिसीजन सेलेक्ट, इस तरह ये कब आता है, जैसे पीडीएफ फाइल वगैरह, पीडीएफ फाइल या कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये इस तरह से शो करता है जिसे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट सेलेक्ट आपने देखा वर्ड की फाइल में ये इस तरह का होता है कर्सर की पोजीशन। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग में इस तरह का कर्सर की पोजीशन इस तरह से होती है, और कहीं लिंक अवेलेबल नहीं होते उस समय कर्सर की पोजीशन इस तरह शो करती है। और कई जगह आपका कर्सर कर्सर वर्टिकल रिसाइज में होता है, हॉरिजॉन्टल रिसाइज में होता है, डायगोनल रिसाइज में होता है, जो इसकी पोजीशन बता रही है किस तरह से होते हैं। और कई बार हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे उठा के इधर उधर करने के लिए करते हैं, तो कब करते हैं जब इस तरह का निशान आता है, जैसे उसके अंदर पेंट में आता है जब हम फोटो को ऊपर नीचे करते हैं या कोई टेक्स्ट को लिखते हैं और उसको ऊपर नीचे करते हैं, या अल्टरनेटिव सेलेक्ट में इस तरह से आता है। और कहीं लिंक होगा तो वहाँ पर इस तरह का हाथ का निशान आता है, आपने देखा होगा। और लोकेशन के लिए हाथ के साथ में इस तरह का निशान होता है, पर्सन सेलेक्ट के लिए इस तरह का निशान होता है। पॉइंटर, यहाँ से पॉइंटर की आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। वैसे नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट में सही रहता है। और हम अब
आगे चलते हैं। नेक्स्ट माउस हो गया, ये नेटवर्क शेयरिंग है। नेटवर्क शेयरिंग पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा, अगर कोई शेयर करना चाहते हो या शेयर कर रखा है तो आपको उसके बारे में भी बता देगा। जैसे यहाँ पर देखो इसके बारे में बता रहा है, और यहाँ पर सेटिंग है, तो ध्यान रहे अगर आपको आता है तभी छेड़खानी करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट ये है प्रोग्राम एंड फीचर्स। जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, विंडो डालने के बाद जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई अवांछित सॉफ्टवेयर किसी ने इंस्टॉल कर दिया है या आपसे गलती से हो गया तो यहाँ जाकर आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। सावधानी से अनइंस्टॉल करें, ऐसा ना हो कहीं दूसरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाए और आपका कार्य रुक जाए। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, जैसे साउंड के बारे में यहाँ पर चेंज करना हो कुछ, ये सिस्टम के बारे में बताता है, जो आपको सीधे भी मैंने बताया था। अब ये सिस्टम के बारे में बताता है कि डिवाइस नेम क्या है, कंप्यूटर का आपने क्या नाम रखा है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ, ये सब इसके बारे में बताता है। कितनी इसमें रैम है, डिवाइस आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, सिस्टम टाइप क्या है, पेन एंड टच, जैसे टच वगैरह स्क्रीन होती है उसके लिए होता है, ये बता रखा है। ये आ रहा 9, ये सारा सिस्टम के बारे में बताया, कौन सी विंडो डली है, वर्जन कौन सा है, कब डाली गई है। तो इस तरह से सारी जानकारी आपको देता है। डिस्प्ले है, ये साउंड्स हैं, तो यहाँ आप सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। उसी तरह ये साउंड है, साउंड में करना क्या होता है, वैसे इससे छेड़खानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओके होता है। और ये है यूज़र अकाउंट, वैसे घर में एक से अधिक मेंबर हो तो उनके लिए यूज़र अकाउंट बना सकते हो। क्रिएट पासवर्ड, मैनेज योर क्रेडेंशियल अकाउंट, तो यहाँ से आप यूज़र बना सकते हो। ये आ रहा सामने, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, मैनेजर अनदर अकाउंट, मैनेज अदर अकाउंट पे करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सिंगल यूज़र पे चलता है, यहाँ ज़रूरत नहीं होती, आप करना चाहें कर सकते हो। ये फायरवॉल सेटिंग है, तो ये आपको हुआ इस टूल्स के बारे में बताया गया आपको। जो नेक्स्ट होगा उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, कल लेसन नंबर जो 4th होगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडोज़ एसेसरी 10, विंडोज़ एसेसरी 10 में बताएंगे आपको नॉट पैड, पेंट और वर्ड पैड। लेकिन उससे पहले, इनको बताने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर के बारे में बताएंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर के बारे में अगर हम बताते हैं तो फिर कंटिन्यू आगे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में जाना होता है। लेकिन यहाँ क्या, वो पेंट से भी उसका कनेक्शन है, इसलिए यहाँ
बताना ज़रूरी होता है, ताकि दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। पेंट का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का कॉम्बिनेशन क्या है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। हमारे 3 चैनल हैं, SPB68 फॉर एजुकेशन, मेडिटेशन के लिए श्री पीर बाबा एंटरप्राइज, और मनोरंजन, टूरिस्तान और अन्य के लिए ओनली MM। तो नोट कर लें। और आपका डेली एक चैप्टर आएगा कंप्यूटर लर्न का, बेसिक कोर्स का, तो डेली आप पढ़ लें उसको जब भी आपको समय मिले। और हम RSCIT और कंपटीशन से संबंधित जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर के, उसके भी डालने शुरू करने वाले हैं आजकल में, ये ध्यान रहे। तो जय हिंद, जय भारत।